गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वैशालीज होम किचन। आज बनाते हैं दाल मखनी कुछ मेरे स्टाइल में, और एक बार आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये मेरा दावा है। 200 ग्राम हमने उड़द की दाल ले ली है, साथ में 1 बड़ा चम्मच राजमा का। हमको उड़द की दाल को कम से कम 7 से 8 घंटे भिगोना है। मैंने इसको सुबह बनाना है तो मैं इसको रात को भिगो के रख रही हूँ। इसमें हमने पानी डालकर इसको कम से कम 3 से 4 बार अच्छे ढंग से हाथ से रगड़ रगड़ के धोना है और उसका पानी फेंक देना है। देखिए थोड़ा सा काला रंग निकलता है, इसको अच्छे ढंग से धोइएगा। दाल मखनी को मैंने 3 से 4 बार अच्छे ढंग से धो लिया है। अब इसको सोक कर देंगे। ये देखिए, रात को हमने आपको बताया था कि कैसे दाल मखनी के लिए उड़द की दाल और राजमा भिगोनी है। ये भीग चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। साथ में हमने ली है टोमेटो प्यूरे। ये हमने 4 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं और उनकी प्यूरी कर ली है। कुछ इतना बड़ा टमाटर रहा है, कोशिश करिएगा कि टमाटर बिल्कुल लाल हो। यहाँ हमने लिया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालेंगे हम, और अदरक का पेस्ट जिसको हम 1 टीस्पून डालेंगे। साथ ही हमें चाहिए होगी हींग, घी, सफ़ेद मक्खन। आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, पर मैं सिर्फ सफ़ेद मक्खन का इस्तेमाल करूंगी। देगी मिर्च जो हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। टेम्परिंग या तड़के के लिए हमें चाहिए होगी कसूरी मेथी, और लास्ट में चाहिए अमूल क्रीम, या आप घर की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने दाल को अच्छे ढंग से गलाना है। आप चाहें तो इसको खुले पैन में भी गला सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। और हमको फटाफट बनानी है तो हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। दाल मखनी को प्रेशर कुकर में डाला। हमने इसमें 3 से 4 कप पानी डालना है, क्योंकि हमने सीटियाँ बहुत ज़्यादा लगानी हैं। साथ ही हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। पहली 2 सीटियाँ जो हमने लगानी है वो हाई फ्लेम पे लगानी है। उसके बाद 6 से 7 सीटियाँ आपने बिल्कुल गैस सिम करके लगानी है। वो इसलिए क्योंकि दाल मखनी बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, बराबर से पक जानी चाहिए। इस दाल को हमने 2 सीटियाँ लगवाई थी फुल फ्लेम में, और 6 सीटी लगाई थी बिल्कुल फ्लेम कम करके। अब देखते हैं ये कितनी गली है। बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है। हमने इसको थोड़ा सा यहीं मैश कर लेना है, और थोड़ा जब हम इसको टेम्पर करेंगे उस टाइम पर हम इसको मैश करेंगे। दाल बिल्कुल अच्छे ढंग से गल गई है। अगर आपके पास मैशर है तो आप थोड़ी सी दाल इसी समय मैश कर दीजिएगा, और बाकी जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो उस समय हम इसको धीरे धीरे मैश करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच में पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। दाल बिल्कुल अच्छे ढंग से उबल गई है। अब शुरू करते हैं उसको बनाना। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच लहसुन का, टीस्पून हम डालेंगे अदरक का। इसको हल्का सा पकाना है ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। लहसुन अदरक को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें 1/4 चम्मच देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही में जाएगी टोमेटो प्यूरे। टमाटर की प्यूरी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा अपना तेल ना छोड़ दे। जब हम छोटे थे अपने पेरेंट्स के साथ शादियों में काफ़ी जाया करते थे, तो शादी में दाल मखनी तो हुआ ही करती थी। तो जब भी शादी में जाते थे तो हमको उड़द की दाल दिखती थी और उसके ऊपर मखाने दिखते थे। तो मेरी याद जो दाल मखनी की है वो ये है कि उड़द की दाल के ऊपर मखाने। और दाल मखनी में मखाना डालना मैंने कब बंद किया, जब अम्बाला के एक ढाबे में मैंने दाल मखनी खाई। तो ये रेसिपी कुछ उसी ढाबे की है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था आपने कैसे बनाई, तो उन्होंने मुझे मोटा मोटा बताया था कि हम ये इंग्रेडिएंट्स डालते हैं।
तब से यही रेसिपी मैं बनाती आ रही हूँ, सालों हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। टमाटर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने उबालते हुए भी डाला था, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको बहुत लाल टमाटर नहीं मिलते हैं तो कई लोग इसमें रेडीमेड टमाटो प्यूरे का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर 1-2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च भी इसी समय डाल सकते हैं। अब टमाटर पक चुका है, इसमें हम जो सॉलिड पार्ट है दाल का वो डालेंगे, क्योंकि हमको उसको थोड़ा सा मैश करना है। अगर आपके पास लकड़ी की मखनी है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, दाल मखनी में बहुत अच्छा मैश होता है उससे। अब हम इसमें बाकी बची हुई दाल मखनी भी डाल देंगे। और अब दाल मखनी बनाने की मेन प्रोसेस शुरू होती है। हमने इसको धीरे धीरे चलाते रहना है, आंच हमने मीडियम में रखनी है। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मक्खन। हम पूरा 1 चम्मच भर के मक्खन डालेंगे, और अभी तो शुरुआत है, अभी मक्खन और डलेगा। और जो मेन टेस्ट आएगा दाल मखनी में वो सफ़ेद मक्खन से ही आएगा। आप चाहें तो आप अमूल बटर या कोई भी सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक बार वाइट बटर से बना के देखिएगा। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, घर का बना हुआ होता है, और टेस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया। अब हम दाल मखनी को ढककर 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। 1 बॉयल के बाद हम इसमें 1 चम्मच मक्खन फिर से डालेंगे और फिर से इसको पकाने के लिए रखेंगे और 10 मिनट। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बॉयल आ गया है। दाल मखनी में अगर मक्खन ना हो तो उसका स्वाद बिल्कुल आधा रह जाता है। ये वही बात हो जाएगी कि बटर चिकन बना रहे हैं और हम कहेंगे उसमें हम चिकन ही नहीं डाल रहे हैं। तो दाल मखनी में तो मक्खन पड़ेगा ही पड़ेगा। दाल मखनी में हमने अभी तक 2 बड़े चम्मच सफ़ेद मक्खन डाला है। अब हम इसको ढककर कम आंच में कम से कम 5-10 मिनट पकाने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, बीच में ज़रूर चेक करते रहिएगा और 1 बार 2 बार इसको ऐसे चलाइएगा। अभी दाल नीचे नहीं लगनी चाहिए। और 10 मिनट बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। अभी तक हमने इसमें टोटल 2 चम्मच सफ़ेद मक्खन डाले हैं। दाल मखनी अब अच्छे ढंग से पक गई है। अगर आप पार्टीज के लिए बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी इसमें 1 चम्मच मक्खन और डाल दीजिएगा। और तड़के के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में मिला के ले लेंगे। अब तड़के के पैन में हमने 1.5 चम्मच घी डालना है। इस टाइम आप चाहें तो ऑलिव ऑयल और बटर मिक्स कर सकते हैं। गर्म होते ही 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे कसूरी मेथी, उसको क्रश करके घी में डालेंगे। और साथ ही साथ आपने डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च और हींग। अगर इस टाइम पे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी जल जाती है तो पानी के छींटे दे दीजिएगा। तड़का लगाने के बाद हमने दाल मखनी को सिर्फ 30 सेकंड पकाना है, ताकि जो आपने तड़का लगाया है वो अच्छे से इस दाल में इन्फ्यूज़ हो जाए। लीजिए, हमारी दाल मखनी बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इसको ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।